हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग सभी का बहुत सारा वेलकम है मेरे इस न्यू चैनल पे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है यूट्यूब पे। मैं बहुत साल से चाहती थी कि मैं ये कंटेंट क्रिएशन करूँ, बट मुझे बहुत सारे ऐसे मैं बहुत सारे बहाने खोज लेती थी कि मैं ये नहीं बना सकती, मेरे पास टाइम नहीं है एंड एवरीथिंग। तो इस साल तो मैंने सोचा था कि मैं अपना यूट्यूब स्टार्ट करूँगी ही, बिकॉज़ ये कंसिस्टेंट रहने में भी हेल्प करेगा। तो पहले तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम हर्षिका है और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप ईयर है। मैंने इसी साल नीट दिया है मई में 11th और 12th कंप्लीट करने के बाद। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि मुझे ड्रॉप लेना ही क्यों पड़ा। तो मुझे जैसा लगता है कि हर एक ड्रॉपर को सबसे पहले तो अपनी प्रीवियस ईयर जो मिस्टेक रही है उसको पता करना पड़ेगा। ओके, तभी आप ये इंश्योर कर सकते हो कि ये जो ड्रॉप ईयर है वो आपका लास्ट है। मतलब मैं एकदम ट्रुथ जो है वो कह रही हूँ कि अगर आपको नहीं पता कि आपने पिछले साल क्या गलती की है तो उसको पता करो, बिकॉज़ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी ड्रॉपर के लिए। तो मैं अपनी गलती पहले आप लोगों को बता देती हूँ। तो मेरा क्या था, मेरे 11th बहुत स्मूथ गया था बिकॉज़ मैं बहुत मोटिवेटेड थी। मेरे क्लास 10th में 94.4% आ गए थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी। तो मैंने अपनी 11th का प्रिपरेशन जो है, मेरे नीट के लिए प्रिपरेशन जो था वो मैंने 11th के ही स्टार्टिंग में बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू कर दिया था। मैंने एक ऑफ़लाइन कोचिंग ज्वाइन कर लिया। ऑफ़ कोर्स मैंने ऑफ़लाइन कोचिंग ज्वाइन करके मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी अपनी। मेरा 11th बहुत स्मूथ गया। मैं रोज़ 10 घंटे प्लस पढ़ ले रही थी। आई प्रॉमिस, मैं सच कह रही हूँ। मैं 10 घंटे प्लस पढ़ रही थी। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी, मैं क्लास जा रही थी, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। फिर आता है 12th। 12th में मैं पूरी बर्नआउट हो गई। जब तक अक्टूबर नवंबर आया तब तक क्या हुआ ना, हमारे कोचिंग में बहुत सारे टीचर चेंज होने लगे थे और जो न्यू टीचर आ रहे थे उनके साथ वो फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है ना वो ऑफलाइन से ऑनलाइन स्विच कर रहे थे। और जब क्लास में वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो आप जानते हो कि पढ़ाई नहीं हो पाती है, बिकॉज़ फिर जो बच्चे आ रहे थे वो उतने सीरियस नहीं थे। तो दे वर जस्ट कमिंग टू इन्जॉय द शो। सो फिर मुझे भी ऑफ़लाइन टू ऑनलाइन स्विच करना पड़ा, जो कि बहुत टफ़ हो गया था मेरे लिए, क्योंकि जो मैंने 2 साल ऑफ़लाइन जाके अपना डिसिप्लिन बनाया था वो मुझे खुद एक अब रूम में लाना है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंटली मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुआ उस टाइम पे। मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक जो मुझसे हो रहा था वो था कि मैं फ़ोकस नहीं कर पा रही थी अकेले। तो यही प्रॉब्लम था, बिकॉज़ मुझे आदत हो गया था ना कि मुझे टीचर लोग बहुत हेल्प करते थे, बहुत सपोर्टिंग फैकल्टी थी वहाँ पे। तो यही सब प्रॉब्लम 10th मतलब 12th के लास्ट में हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे घर जाना पड़ा दिसंबर जनवरी में फॉर प्री बोर्ड्स और जो वाइवा वगैरह होता है। और जब मैं घर गई, वहाँ से आई, तो उसके बाद मुझे 5 घंटे पढ़ने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मैं खुद को बैठा नहीं पाती थी पढ़ने के लिए। फिर मैंने टेस्ट स्किप करने लगी मैं। उसके बाद मेरे क्लास छूटने लगे जो ऑनलाइन है, मैं उससे कंसिस्टेंट नहीं रह पाई। और फिर तो बोर्ड्स हुआ तो उसके लिए मुझे 2 महीने घर जाने ही पड़े। फिर जब बोर्ड ख़त्म हुआ है मेरा मार्च अप्रैल में, तो फिर मैं हो गई थी, मतलब आई वॉज़ लाइक कि हाँ अब मुझे पढ़ना है ये 1 महीने। स्टार्टिंग किया मैंने, तो स्टार्टिंग जब मेरा किया था तो मेरा बायो कंप्लीट मैं पूरे अच्छे तरीके से कर पाई थी और केमिस्ट्री, बट मेरा ऑर्गेनिक बहुत वीक है। और मुझे इस साल यही बहुत ज़्यादा इंश्योर करना है कि मेरा ऑर्गेनिक ढंग का हो सके। फ़िज़िक्स का मेरा सिलेबस कंप्लीट था, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे से नहीं हो पाया था, जो कि नवंबर दिसंबर के टाइम जो भी मैंने चैप्टर्स पढ़े थे वो सबके क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरा ज़ीरो था, क्योंकि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है। मुझे बहुत इनकरेजमेंट चाहिए खुद को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बैठाने का, जो कि मैं अपना सबसे बड़ा ड्रॉबैक मानती हूँ। बिकॉज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 11th में हो, 12th में हो, तो मैं तो सबसे पहले आपको यही कहूँगी कि जो आपको 2 साल मिला है ना, जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। चैप्टर फिनिश हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जब मैं 11th में क्वेश्चन प्रैक्टिस और लेक्चर्स करती थी अच्छे से, तो मेरे मार्क्स जो है वो 500 के अराउंड आ जाते थे। बट जैसे ही मैंने 12th के लास्ट में छोड़ा, माय मार्क्स वाज 350, 400 दिखा था मुझे डिफरेंस। बट आई डोंट नो, आई वॉज सो बर्न आउट। मेरा इतना ज़्यादा बर्न आउट हो गया था
लाइक दिसंबर जनवरी में कि आई वाज लाइक अब मेरे से नहीं होगा, हम पढ़ ही नहीं पा रहे थे। आई वाज सो डीमोटिवेटेड कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ एक्चुअली। जो ऐसा जब हुआ उसके बाद मुझे नीट देना था, तो मैंने नीट के लिए मैं बैठी। मेरा मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आते हैं तो मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। तो मुझे नीट देने टाइम भी मैं बहुत नर्वस थी, बट मैंने नीट एग्ज़ाम दिया जिसमें मेरे 500 टू अराउंड आ रहे थे। फिर मैंने रीनीट नहीं दिया बिकॉज़ मुझे पता था कि जब मेरे नीट में ही 550 500 के बीच में आ रहा है तो मुझसे नहीं होगा। मुझे पता था कि मुझे बैठने के लिए ही उस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर लेना होगा, जिसके बाद मैं ड्रॉप ईयर का प्रिपरेशन नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ मुझे मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा चुभते थे। तो इस साल तो मैं यही ट्राई कर रही हूँ कि अपने मार्क्स को मैं पर्सनली ना लूँ। और मैं एक टिप्स तो आप लोगों को दूँगी, ये वाला टिप्स कि एटलीस्ट आप जो टेस्ट देते हो ना मॉक का, मेरे टीचर ने हमेशा कहा है कि उस मॉक टेस्ट के नंबर जो आते हैं उसको सीरियसली उतना मत लो, अपनी प्रिपरेशन को देखो बिकॉज़ जो नंबर आपका नीट में आएगा वो मैटर करता है। ये मॉक टेस्ट के नंबर नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि आपका लास्ट में क्या आएगा। ये आपको सीखना है अपनी गलतियों से कि आपने क्या क्वेश्चन छोड़ा है, आपका कितना सिलेबस हो पा रहा है एक वीक के बीच में, आपके 14 दिन के बीच में कितना हो पा रहा है, एक मंथली आप कितना कर रहे हो। टारगेट सेट करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये सब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टिप होता है। अपनी गलती पहचानो कि हाँ आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है, क्या आप लेज़ीनेस है, तो उसके लिए कुछ ऐसा पता करो ना जिससे आपकी लेज़ीनेस लाइक ऐसे ख़त्म हो जाती हो। लाइक कोई एक ऐसा चीज़, जैसे आपको अगर सॉन्ग सुनना पसंद है जिससे आपको एक्साइटेड फील होता है या फिर आपको मोटिवेटेड फील होता है तो गो फॉर इट। और अगर आपको लाइक ऐसे मोटिवेशनल कोट्स वगैरह पसंद है तो उसको आप लिख के रखो कि आप जब भी देखो तो आपको लगे कि हाँ अब मुझे पढ़ना है। तो मैं इस साल ट्राई करूँगी कि ट्राई टू बिल्ड माई लाइफ, जो मैं चाहती थी, हमेशा से मैं चाहती थी। और मैं ये चैनल क्यों बना रही हूँ, मतलब मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊँगी, मैं हमेशा से कंसिस्टेंट रहना चाहती थी अपने पढ़ाई में और मैंने 11th में किया भी था। बट मैं अब नहीं कर पा रही, तो मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब के थ्रू आई वॉन्ट टू बी कंसिस्टेंट कि हाँ मैं रोज़ वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि हाँ अगर मेरे साथ कोई लोग जुड़ रहे हैं तो है कि हाँ मुझे वीडियो पोस्ट करना है, मुझे दूसरों को मोटिवेट करना है, मुझे खुद को भी मोटिवेट करना है इसके थ्रू। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी नीट की तैयारी कर रहे हो तो मुझे मोटिवेट किया करो कमेंट में। मैं भी आप लोगों को मोटिवेट करूँगी, मेरा जर्नी मैं आपसे शेयर करूँगी जो नेक्स्ट मई तक है कि मेरा कैसे चल रहा है, मैंने कितना सिलेबस मैं कंप्लीट कर पा रही हूँ, मैं क्या क्या मेजर्स ले रही हूँ, मैं कौन से टेस्ट दे रही हूँ। आई विल शेयर एवरीथिंग ओके। मैं अपने टेस्ट के मार्क्स भी आप लोगों को ऑनेस्टली बताने का ट्राई करूँगी और मैं कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करूँगी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी, कुछ भी चीज़ अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, और अगर कुछ गलत लगा तो वो भी बता देना बिकॉज़ ये मेरा फर्स्ट वीडियो तो ऑफ कोर्स मैं नर्वस हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं खुद को ऐसे एक्सप्रेस कर सकूँ किसी और के सामने बिकॉज़ मेरी सबसे गंदी आदत है कि मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है। ओके, तो मैं बहुत आइसोलेट हो जाती हूँ, तो मैं चाहती थी कि एटलीस्ट कैमरा से मैं बात कर सकूँ जिससे मुझे पता हो कि हाँ कोई लोग मुझे जान रहे हैं, कोई मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं जो कि मुझे जानते हैं, तो आई वुड फील गुड कि हाँ मैं कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, जो कि सबसे ड्रॉबैक तो है मेरा कि मैं नहीं कर पाती। तो आई वॉन्ट टू बी गुड एट इट और मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। तो लाइफ में आप लोग भी अपनी गलतियों को सुधारो, जो आपकी लाइक खामियां हैं उस पर वर्क करो। मतलब ये मत एक्सेप्ट कर लो कि हाँ नहीं हो रहा है मुझसे, होगा, क्यों नहीं होगा, जब सब कोई कर पा रहा है तो आप भी कर सकते हो। जस्ट ट्राई टू डू इट। नहीं हो पा रहा तो इट्स ओके, मे बी आप उसके लिए नहीं बने हो, ठीक है, आप कुछ और बहुत अच्छी चीज़ के लिए बने हो सकते हो। तो हमेशा अपनी लाइफ में डोंट सेटल फॉर लेस। ये वीडियो एकदम अलग ही जा रहा है बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाती हूँ जब मैं कुछ सोचने लगती हूँ। तो यहीं तक था ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस सफ़र को ज्वाइन कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँगी। अगर आपको कुछ जानना है कि हाँ दीदी हमें शेयर करिए कि हम 11th में हैं तो हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए, जो आपको लगता है क्या चीज़ लाइक क्या रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, मैं आप सबको वो सब शेयर कर दूँगी। अगर आप चाहोगे बताओ कि मुझे वीडियो चाहिए, और मैं अपनी रोज़ की जर्नी शेयर करूँगी इस चैनल पे। अगर आप
भी इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ ज्वाइन करो। कमेंट करो कि आपने कितना कंप्लीट हुआ आप लोगों से सिलेबस, मैं क्या गलतियाँ कर रही हूँ, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि कोई अगर देख रहे हैं तो आप लास्ट तक बने हुए हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।